तुझको देखा है तो चेहरे पे झलक जागी है। वरना हमने तो काफी अरसे से रंग पहनने छोड़ दिए, अब सिर्फ सफेद लिबास पहनते हैं। हाँ, हम भी बहुत खुश हैं, इतने खुश कि बहुत ही खुश हैं आज। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूं जो मॉडल हैं, मेज़बान हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं और सियासी शख्सियत भी हैं। वो पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से पिछली 3 दहाइयों से जुड़ी हुई हैं। उनकी शख्सियत को वर्सटाइल शख्सियत कहा जाए तो गलत ना होगा। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत दिलकश अदाकारा अतीका ओडो के बारे में। अतीका ओडो की दुख भरी जिंदगी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उनकी दुख भरी जिंदगी किस तरह खुशी में बदली और उनकी जन्मभूमि कहाँ की है, उन्होंने शादी कितनी बार की और किससे की। कहते हैं कि इश्क, दौलत और शोहरत को संभालना बहुत मुश्किल होता है और यही सब कुछ अतीका ओडो के साथ हुआ और उनकी जिंदगी के साथ जुड़ गए बेशुमार स्कैंडल्स। यही वजह थी कभी शराब का केस चलता तो कभी किसी बड़ी शख्सियत से इश्क की दास्तान की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती। अतीका ओडो ने कभी सोचा भी ना था कि उसकी ज़िंदगी इन स्कैंडल्स की वजह से इतना मुतनाज़ा बन जाएगी कि उसकी अज़वाजी ज़िंदगी इस हद तक डिस्टर्ब हो जाएगी और उन्हें तलाक जैसे लफ्ज़ों को सुनना पड़ेगा। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वरना हमने तो काफी अरसे से रंग पहनने छोड़ दिए, अब सिर्फ सफेद लिबास पहनते हैं। दोस्तों, दिलकश खूबसूरत अदाकारा अतीका ओडो 12 फरवरी 1968 को पाकिस्तान के सबसे बड़े रोशनियों के शहर कराची में पैदा हुई। उनका तलक सिंध की एक वडेरा फैमिली से था और आपके दादा परदादा जैकबाबाद के सरदार थे। इस तरह उनकी परवरिश सिंध के रवायती कल्चर के मुताबिक हुई। हर तरह की आसाइश मुयस्सर थी। वालिदैन ने आसाइश ज़दा ज़िंदगी फराहम करने के साथ साथ उन्हें आला तालीम भी दिलवाई, मगर उन पर जुल्म यह हुआ कि उनके घर वालों ने उनकी शादी उनसे पूछे बगैर सिर्फ 15 साल की उम्र में कर दी। ये एक अरेंज मैरिज थी। अतीका ओडो कराची के माहौल में पली बड़ी हुई थी। वो इस शादी को निभा ना सकी और शादी के 6 साल बाद ही उनकी तलाक हो गई। पहली शादी के ख़त्म होने पर उन्होंने अपनी गुजर बसर के लिए वालिदैन पर डिपेंड करने की बजाय मेकअप आर्टिस्ट बनना पसंद किया और इस हुनर को सीखा। बतौर मेकअप आर्टिस्ट वो अपने काम को दिल लगाकर किया करती थी। यही वजह थी कि उन्होंने 4 साल तक कराची की हर बड़ी टीवी कमर्शियल बनाने वाली मुख्तलिफ कंपनियों के साथ काम किया था। अपने काम के दौरान ही उनकी मुलाकात मशहूर मुसन्नफ अनवर मकसूद से हुई और टेलीविजन पर अतीका ओडो को मुतारफ कराने का सेहरा भी अनवर मकसूद साहब के ही सर जाता है। अतीका ओडो ने पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामा सितारा और मेहरनिसा में काम करके पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा। अतीका के पहले ड्रामा को अनवर मकसूद साहब ने ही लिखा था। इस ड्रामा में अतीका ओडो की को एक्ट्रेस सानिया सईद थी। दोस्तों, ये बताते चलें कि ड्रामा सितारा और मेहरनिसा 1992 को कराची टेलीविजन सेंटर से रिलीज किया गया था। इस ड्रामा में आपका किरदार यूं तो मुनफरद लेकिन मुश्किल था। अतीका ओडो ने अपने इस किरदार को बेहतरीन तरीका से निभाया और अनवर मकसूद की तवक्कात पर वो पूरी उतरी। आपका पहला ड्रामा इतना अवाम में मशहूर हुआ कि आपको ड्रामा के नशर होने के दौरान ही इतनी शोहरत नसीब हो गई जो पीटीवी के दूसरे फनकारों को कई बरसों की मेहनत के बाद भी नसीब नहीं हुई थी। आपकी बेहतरीन अदाकारी को देखते हुए अतीका ओडो को उसी साल एक दूसरे ड्रामा में भी कास्ट कर लिया गया जिसका नाम था दश्त। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि ड्रामा दश्त एक बड़ी कास्ट पर मुश्तमिल था। इस ड्रामा में अतीका ओडो के अलावा आबद अली, नौमान एजाज, अयूब खोसो, असद मलक और रबिया अरशी वगैरह शामिल थीं। ड्रामा दश्त को मशहूर मुसन्नफ मुन्नू बाई ने लिखा था। ये वही मुन्नू बाई हैं जिन्होंने ड्रामा सोना चांदी लिखा था और इस ड्रामा को अदाकार आबद अली ने प्रोड्यूस किया था। ड्रामा दश्त को एनटीएम टेलीविजन चैनल पर 5 फरवरी 1993 में नशर करना शुरू किया गया था। ड्रामा दश्त अपने दौर में बहुत मकबूल हुआ तो अतीका ओडो की शोहरत को भी 4 चांद लग गए। उसके बाद अतीका ओडो ने कभी पीछे मुड़कर न देखा और अपने देखने वालों को एक से बढ़कर एक ड्रामा दिया
और अपने चाहने वालों को उन्होंने अपनी अदाकारी से कभी मायूस न किया। दोस्तों, अतीका ओडो अपने रोल को ऐसे अदा करती थी जैसे लिखने वाले ने उन्हें सामने रखकर वो किरदार लिखा हो। ड्रामा दश्त में अतीका ओडो और नुमान एजाज की जोड़ी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और यही वजह थी उन दोनों को दोबारा मुसन्नफ असगर नदीम सईद के मकबूल ड्रामा नजात में इकट्ठे कास्ट कर लिया गया था। अतीका और नुमान एजाज का ड्रामा नजात 1993 में पाकिस्तान टेलीविजन से नशर किया गया था। बुनियादी तौर पर ड्रामा नजात की कहानी फैमिली प्लानिंग के गिर्द घूमती है, जिसमें नुमान एजाज अपनी बीवी का ख्याल नहीं करता और माशी वसाइल अच्छे न होने के बावजूद अपनी बीवी को हर साल मुश्किल में डाले रखता है। दोस्तों, ड्रामा नजात को डायरेक्ट किया था राहत काज़मी की सहारा काज़मी ने। दोस्तों, अपने कैरियर के शुरू के ही सालों में अतीका ओडो ने तीसरा बड़ा ड्रामा जिसमें काम किया था उसका नाम था अंगार वादी। ड्रामा अंगार वादी मसला कश्मीर और कश्मीर में रहने वाले लोगों की अक्कासी करता था। अतीका ओडो अब तक 35 से ज्यादा ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। ड्रामों में कामयाबी से अपनी मंजिलें तय करती हुई अतीका ओडो को 1995 में बनने वाली फिल्म जो डर गया वो मर गया में लेजेंड अदाकार नदीम के मद्दे मुकाबल कास्ट कर लिया गया था। उसके अलावा अतीका ओडो ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें फिल्म मम्मी, कहे दिल जिधर, चैन न आए और फिल्म मुझे चांद चाहिए वगैरह शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं अतीका ओडोस के स्कैंडल्स की। जून 2011 में अतीका ओडोस को बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट पर अपने बैग में शराब की 2 बोतलें रखने पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया था। उन्हें हिरासत में कुछ घंटे रखा गया और फिर छोड़ दिया गया। पाकिस्तानी अदालतों का निज़ाम, जैसे आप जानते हैं, बहुत जदीद है और जदीद होने की वजह से उन पर यह केस 9 साल तक चलता रहा और फिर सन 2020 में अदालत को मालूम हुआ कि वो तो बेगुनाह हैं और उन्हें फिर बरी कर दिया गया। अब आखिर पर बात करते हैं अतीका ओडो की अज़दवाजी ज़िंदगी की। अतीका ओडो ने सन 1983 में पहली शादी उस वक़्त की जब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। उनकी पहली शादी ख़ानदान की मर्ज़ी से और अरेंज मैरिज थी। अतीका ओडो ने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपनी सबसे बड़ी बेटी को जन्म दिया और फिर 19 साल की उम्र में उन्हें खुदा ने एक बेटे से नवाजा। आपकी पहली शादी का दुरानिया सिर्फ 6 साल का था और घरेलू नाचाकी की वजह से वो शादी तलाक पर ख़त्म हो गई। दोस्तों, अतीका ओडो की दूसरी शादी 21 साल की उम्र में जुवेद अखंड से हुई। जुवेद अखंड से आपकी एक बेटी और एक बेटा है, मगर आपकी दूसरी शादी इसलिए ख़त्म हो गई कि आप घर के बजाय सोशल लाइफ और बिजनेस को ज़्यादा वक्त देती थीं। अतीका ओडो ने तीसरी शादी 2012 में समर खान से की। हम सब जानते हैं कि समर खान एक सियासतदान और अदाकार भी हैं। अतीका ओडो समर खान के साथ अब हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। ये थी कहानी आपकी और हमारी पसंदीदा अदाकारा अतीका ओडो की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। आखिर पर कहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपकी जो कफालत करते हैं उनका बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।